हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 32 की, जो कि 22 सितंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तथा दर्पण सूत्र के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज के कार्यपत्रक को क्या बताना चाहते हैं। तो बच्चों, आज के कार्यपत्रक में हम रेखा चित्र बनाते के कुछ नियमों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ बेसिक नियम है बच्चों, ये आपके कुछ बेसिक नियम दिए हुए हैं यहाँ से। जैसे कि कोई भी दो परावर्तित प्रकाश किरणों का प्रच्छेदन बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति देता है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रकाश किरणों को लिया जा सकता है। यानी कि ये बात कर रहा है, ऐसे होने पे ये वाली जो लाइनें बनती हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम जो कुछ लकीरें बनाते हैं, ये लाइनों को उनके बारे में बता रहा है। फिर है दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो यानी कि एक जगह ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और दूसरी जगह जाती हुई प्रतीत होगी। यानी कि दोनों में मेन चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, अवतल और उत्तल में दोनों में अलग अलग स्थिति होंगी। फिर है अवतल दर्पण में फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण या प्रकाश किरण जो उत्तल दर्पण में फोकस की ओर जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। और फिर है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस जाती है। और आखिरी है आपका अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में बिंदु P दर्पण के ध्रुव की तिरछी अपवर्तित प्रकाश किरणें तिरछी परावर्तित होती हैं। बच्चों, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले ये खाली पढ़नी है ताकि आपको ये समझ में आ सके, क्योंकि जब हम इमेज फॉर्म करते हैं तभी आपको ये समझ में आएगी। तो अब एक बार देख लेते हैं। गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल वस्तु की विभिन्न स्थितियों के रेखा चित्र प्रतिबिंब की स्थिति के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक अध्याय 10 को देखें। तो इमेज देख लेते हैं हम अब कैसे बन रही है, क्योंकि इन सब चीज़ों को पढ़ने पर आपको इतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आप इमेज देखने के बाद में समझ पाएंगे। तो चलिए जरा इमेज देखते हैं। बच्चों, ये अंग्रेजी या इंग्लिश मीडियम की है पिक्चर जो मेरे पास अवेलेबल हो रही है। इस पर आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के बारे में पता चलेगा, यानी अवतल उत्तल दोनों के बारे में पता चलेगा। इमेज कैसे कैसे फॉर्म हो रही है, पोजीशन दी है उसकी ऑब्जेक्ट की, ये इमेज की पोजीशन है, साइज कैसा है, और उसका आखिरी में देता है बच्चों ये कि नेचर इमेज कैसी रहेगी। अच्छा, अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये कर क्या रहा है कि बहुत दूरी से आगे की साइड में ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएगी, यानी कि सी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, ये बराबर इमेज का बनेगा बच्चों। तो इस तरह की ये इमेज इसकी है और एक नीचे दी हुई है बच्चों। ये दोनों इमेज आप जब बनाएंगे तो आपको चीज़ों का पता चलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे आप अपनी किताबों में हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जरा बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, दर्पण से बिंब वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस। और वक्र त्रिज्या r तथा फोकस की दूरी में संबंध क्या है, f बराबर r/2। एक दूसरी चीज जो रहती है वो है गोलीय दर्पण का आवर्धन। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई पर अनुपात होता है, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h डैश, और h से आप डिनोट कर सकते हैं इसे, अथवा m बराबर -v/u। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है बच्चों, वो ये है कि m का मान ऋणात्मक तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, और m का मान धनात्मक तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। कथन सही है कि गलत है ये बताना पहले मैं आपको। तो पहला, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से होकर गुजरती हैं। तो ये आपका सही है बच्चों। फिर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु P दर्पण के ध्रुव पर तिरछी अतिरिक्त किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित करती है।
तो ये गलत है आपका। फिर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में निर्देशित किरण परावर्तित के बाद उसी पाथ पर लौट जाती है, तो ये सही है। ठीक है बच्चों। फिर आपका यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे r बराबर हो गया आपका 40, फॉर्मूला है हमारा f बराबर r/2, तो ये बराबर हो गया 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अवतल दर्पण आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बीम की स्थिति होगी। तो उस इमेज में से आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, जो मैंने इससे पहले दिखाई थी आपको बच्चों। तो इसमें कैसी होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में। फिर है प्रतिबिंब की स्थिति सी पर तथा बीम के समान आकार की प्रतिबिंब बीम के समान आकार की है, बीम की स्थिति होगी। तो ये कैसी होगी बच्चों, ये आपकी वक्रत केंद्र पे होगी। फिर है एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, तो एक वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है हमेशा, वो उल्टा होता है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 32 की, जो कि 22 सेकेंडर के लिए जारी की गई है। क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट्स रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको इस वर्कशीट में पढ़ने हैं। तो ये जो बेसिक रूल है, ये आप जैसे दिए हैं ऐसे कैसे ही एज इट इज पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन जब फोकस आता है हमारा, आता है तब जब हम इमेज को बनाते हैं। तो इन सबको पढ़ने के बाद जब हम स्फेरिकल मिरर की यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स की रे डायग्राम या पोजीशन ऑफ इमेजेस डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की देखते हैं, तब हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूँ और सीधे हम चलते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन पे बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इमेज फॉर्म हम कह रहे हैं कॉनकेव मिरर की। तो हमें ये एज इट इज टेबल मिलेगी एनसीईआरटी बुक्स में बच्चों, जिसमें पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, ये आपको देखने को मिलेगी। जब हम इन्हें सारों को देखेंगे तो हमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। जैसे कि एक इमेज हम लेते हैं कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी पे है और पोजीशन ऑफ इमेज भी सी पे बन रही है, तो साइज ऑफ इमेज कैसा होगा बच्चों, सेम होगा और ये रियल और इन्वर्टेड होगा। यानी कि ये सी पे ही इमेज है, ये टकरा करके फोकस से इधर की साइड में आई और इसे वापस से इसने किस पे बनाया, सी पे ही बनाया। तो ये एक तरह की क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज हो गई, जो कि सेम साइज की हो गई बच्चों। ठीक है, वैसे ही जब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के उसमें केस में, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो दो पार्ट में हो रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो इमेज फॉर्म कैसे होगी, इमेज जो है पीछे होंगी, एफ के पीछे फॉर्म होगी, वर्चुअल और डायरेक्ट होगी, पॉइंट साइज होगी। और अगर बिटवीन इन्फिनिटी और मिरर पे है तो ये कैसी होगी, पी और एफ के बीच में वर्चुअल और डायरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, धुंधली सी बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक फॉर्मेशन है इमेज का जो आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। तो मिरर फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस v, f फोकल लेंथ और f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है m इज इक्वल टू h2/h1 माइनस v/u। और इसके साइन से हमें पता चलता है कि ये कैसी, यानी कि m निगेटिव है तो इमेज रियल, पॉजिटिव है तो वर्चुअल। ठीक है बच्चों,
अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्नीफाइड इमेज, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इज, तो बिटवीन फोकस एंड पोल। फिर इमेज ऑफ द पोजिशन ऑफ इमेज एट इज एट सी एंड द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट, तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर है, ए मिरर प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज, द मिरर इज, तो ये मिरर कैसा होगा बच्चों, कॉनकेव। और फोर्थ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट फोकल लेंथ, तो यहाँ पे f बराबर r/2, r हमारा है 40, तो 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं। पहला है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ये ट्रू। ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ए पॉइंट P, pole of a mirror on the concave mirror or convex mirror is reflected parallel to principal axis, false। और आखिरी है, ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection it reflected back along the same path, तो ये हो गया ट्रू। ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट बच्चों। होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। थैंक यू।